हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन क्लास 7th एक्सरसाइज 11.2। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। तो 13 क्वेश्चन में तुम इस तरीके से देख सकते हो कि तुम्हारे पास बुक होगी तो उसमें लिखा होगा कि ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ऐसे एक फिगर दिया हुआ है, ठीक। और इस फिगर में ख़ास बात यह है कि ये जो पीसी है, ठीक, पीसी या सीपी कहो, ये परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक। और ये जो BQ है ये परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक। ये चीज़ इसमें दे रखी है और कह रहे हैं कि प्रूफ करो BPC, ठीक है ना, BPC ये वाला ट्रायंगल और CQB ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बेटा। तो हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डायरेक्ट प्रूफ करने बैठें तो हमें इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। तो इसलिए हम सबसे पहले ABQ और APC को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक। उससे हमें क्या मिल जाएगा, ये दोनों जो साइडें हैं BQ और PC हमें इक्वल मिल जाएंगी, तब हम इसको प्रूफ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 2 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो अब हम प्रूफ करने चलते हैं बेटा। अब क्वेश्चन में देखो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल AQB। हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ए दिखाई दे रहा होगा, AQB ये लिखा हुआ है, एंड ट्रायंगल APC ये लिखा हुआ है। एंगल P और ये एंगल Q ये दोनों ही 90-90 हैं, लिख दिया ईच 90, ठीक है ना। वरना अगर इनका नाम लिखना चाहो तो लिखोगे APC, बजाय इसके हमने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, एंगल PNQ। चाहो तो इसको 1-2 भी मान सकते थे हम। और उसके बाद में ये वाला एंगल तो देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल में पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, ठीक। तो एंगल A कॉमन हो जाएगा। उसके बाद में ये वाली जो साइड है AB और AC ये इक्वल है, गिवन है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है आइसोस्केल ट्रायंगल। चाहो तो शुरुआत में ही यहीं पर आइसोस्केल ट्रायंगल है ये, हमने गिवन करके नहीं लिखा वरना लिख देते वहीं पर। तो AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, गिवन। रीजन यहाँ पे चाहो तो लिख दो, बिकॉज यहाँ पे लिख दें आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल है इसलिए ऐसा है, ठीक है बेटा। तो देन बाय एंगल साइड रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल AQB और APC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये जो दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है ना, इसको हम कम कर देते हैं तो थोड़ा सा और साफ दिखाई दे, हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे तो AQB और APC ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जो AQB ध्यान है ना, AQB और APC ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब प्रूफ हो जाते हैं तो उनकी हर चीज़ आपस में इक्वल हो जाती है, यानी BQ भी किसके बराबर हो जाएगा, PC के। तो हमने यहाँ पे लिखा है PC इक्वल टू BQ, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम प्रूफ करने बैठेंगे जो क्वेश्चन में मांग रहा है। क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या मांग रहा था, BPC और CQB ये वाला दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिया इन ट्रायंगल BPC एंड QCB बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, BQ इक्वल टू PC है, इक्वेशन फर्स्ट से ही यहाँ पे चाहो तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ही देख सकते हो, अभी हमने प्रूफ किया है। और BC इक्वल टू BC कॉमन है,
यहाँ पे इस फिगर में देखो, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये बी सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। जब ये वाला ट्रायंगल भी बनाओगे तब भी बी सी की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ये वाला ट्रायंगल बनाओगे तब भी बी सी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे बी सी क्या है, एक हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। तो देखो ये वाला है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, और ये वाली साइड, ठीक। तो बी सी इक्वल टू बी सी कॉमन, ये है हाइपोटेन्यूज। देन बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल बी पी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू बी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होता। और बेटा अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है और तुम लोग 7th क्लास में हो, तो विश्वास मानो जितना समझ में आ रहा है उतना पर्याप्त है, क्योंकि ये क्वेश्चन 9th और 10th के हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन 9th में होते हैं। जब तुम 9th में पहुंचोगे, तब जब तुम पढ़ोगे वहाँ पे ट्रायंगल, तब देखोगे कि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्वेश्चन दिया, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बुक होगी तो बुक में देख सकते हो कि दो फिगर दिए हुए हैं। एक दिया है पी क्यू आर और एक दिया है जेड एक्स वाई। यहाँ पे क्यू कितना है, 130 है, आर कितना है, 25 है, इधर जेड कितना है, 25 है, एक्स कितना है, 130 है, और इनके बीच की जो साइड है यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और बीच की जो साइड दे रखी है वो दोनों क्या है, सेम है। तो ये तो तुम चाहो तो देख कर ही कह सकते हो कि यस, ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो करता है, सो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं जितना हमने लिखा है, लेकिन हमने तो पूरा ही लिखा है जैसे सॉल्व करना होता, ठीक है ना। यस और नो में आंसर नहीं दिया हमने पूरा ही लिखा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल वाई एक्स जेड, एंगल क्यू इक्वल टू एक्स ईच 130, एंगल क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू जेड एक्स, मतलब ये जो क्यू आर और जेड एक्स साइड है, क्यू आर और जेड एक्स साइड है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। एंगल आर किसके बराबर है, एंगल जेड के, कितना है, 25। तो देखो एंगल साइड एंगल से ये क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो इसका ए वाला पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हम लिख सकते हैं यस आंसर, ठीक। अब इसका बी वाला पार्ट देखो, बी वाले पार्ट में एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद में ये वाला एंगल 100 दिया हुआ है, ये वाला 100 दिया हुआ है, ये वाला 30 दिया हुआ है, ये वाला 30 दिया हुआ है, ठीक। तो एक चीज़ देखो, इसके बाद हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अगर वो ये कह देता कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है एक पैरेललोग्राम है तो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक। तो मैथ में अगर कुछ भी नहीं कहा तो हम लोग मानते भी नहीं हैं। तो हमने लेकर दिखाया, देखो एस पी क्यू नहीं, एस पी आर लिख लिया हमने, एस पी आर नहीं, एस पी क्यू, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, एस पी क्यू एंड एस आर क्यू, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल लिए, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ऊपर वाला ट्रायंगल, ठीक। ये इसमें क्या देखो, P किसके बराबर है, R के बराबर है, लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो एस आर है, एस आर, ठीक, और इस पी क्यू के बारे में कोई बात नहीं बताई गई। हमें ये पता ही नहीं कि पी क्यू एस आर के बराबर है भी कि नहीं है, ठीक। तो हमने लिखा है एस आर नॉट इक्वल टू पी क्यू बिकॉज नॉट गिवन, हमें पता ही नहीं है। और एंगल एस क्यू
पी मतलब ये वाला एंगल, और इसी तरह से क्यू एस आर ये 30 दिया हुआ है, चाहो तो लिख दो 30 है। लेकिन यहाँ पे एंगल साइड एंगल थोड़ी लग रहा है, एंगल साइड एंगल लगने के लिए दो एंगल्स के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें मिल ही नहीं रहा, इसलिए ये क्या होगा, हमने लिख दिया नीचे ट्रायंगल एस पी आर नॉट कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का साइन बनाया उसको कट कर दिया, इसका मतलब कि एस पी आर नॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एस आर क्यू। ठीक है ना, ये हो गया 14 क्वेश्चन। ठीक, अब हम बात करते हैं बेटा सी वाले पार्ट की, इसी के सी वाले पार्ट की। कैमरा ठीक से फोकस नहीं हो रहा। अब यहाँ पर भी देखो एक ऐसे ही फिगर बना हुआ है। ठीक, इस वाले पॉइंट का तो नाम भी नहीं दिया हुआ था बुक में, तो हमने इसका नाम ओ डाल दिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए सी ओ एंड ओ बी डी, ठीक है ना, ओ ए सी और ओ बी डी, दो ट्रायंगल लिए हमने। सी किसके बराबर है, सी भी 45 है, डी भी 45 है। ए कितना है 70 और बी भी कितना है 70 है, लिख दो यहाँ पे। लेकिन इनके बीच की जो ये साइड है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। ए सी और बी डी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, तो हमने लिख दिया ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, नॉट गिवन, बताया ही नहीं गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में आधी जानकारी दे रखी है, कम बताया गया उस क्वेश्चन के बारे में। तो जब हमें कम बताया गया, हमें पता ही नहीं कि आपस में वो इक्वल हैं कि नहीं हैं, तो यहाँ पे एंगल साइड एंगल कैसे लगा सकते हैं। तो हमने लिखा है सो इट विल नॉट फॉलो एंगल साइड एंगल रूल, सो ट्रायंगल ओ ए सी नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी डी। ओके, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 15 तो बेटा पढ़ ही लोगे यहाँ से, ठीक है ना। प्रूव डैट इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑन द अपोजिट साइड डिवाइड द ट्रायंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब एक जो है कौन सा ट्रायंगल दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, ए बी ए सी के बराबर होता है, ठीक, और ये बी सी भी तो बराबर हो जाएगा क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। और उसमें हमें क्या बताया गया है कि वर्टेक्स से तीसरी वाली लाइन पे, इस वर्टेक्स से अपोजिट वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगा, मतलब यहाँ से इस बी सी वाली लाइन पे एक लाइन खींची गई जो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने लिख लिया गिवन, गिवन में लिखा कि ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ए डी, ये ए डी लिखा है, ए डी, और ये जो साइन बना है ना, ये साइन मतलब ये साइन ऐसे बनाया जाता है, एक सीधी लाइन उसके नीचे ये थोड़ी सी ऐसे, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का। तो ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी किसके बराबर होगा, ए सी के, और ए सी किसके बराबर होगा, बी सी का, मतलब ये तीनों साइडें आपस में इक्वल हैं। प्रूफ करना है हमें कि ए डी बी किसके बराबर है, ए डी सी। ऐसा ही क्वेश्चन 9th में दिया हुआ है, ठीक है, तो प्रूफ करो भाई। और मैंने बिल्कुल 9th की तरह ही बताया, जैसे 9th में मैं पढ़ाता हूँ वैसे 9th की तरह ही मैंने इसको बताया है, ठीक है, क्योंकि उसको बताने का तरीका ही यही है, इससे आसान तरीका थोड़ी ना हो सकता है। अब प्रूफ में देखो बेटा, अगर हम प्रूफ करने चलते हैं तो प्रूफ में देखो कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो राइट एंगल होता है ना, उसके सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये जो बड़ी वाली साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहेंगे इस वाले एंगल में। इस वाले एंगल में ये वाली हाइपोटेन्यूज है, मतलब ए डी बी में ए बी हाइपोटेन्यूज है और ए डी सी में
AC हाइपोटेन्यूज है और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक। और ये साइड जो AD है ये कॉमन है दोनों के लिए। ये वाला ट्रायंगल बनाओगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये वाला ट्रायंगल बनाओगे तब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो RHS प्रॉपर्टी लगाने में हमें दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, दूसरा एक को इस साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसका मतलब बाय RHS रूल बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इसको लिखना है, लिखना कैसे है वो देखो, हमने कैसे लिखा हुआ है, AB इज इक्वल टू AC, क्यों, हाइपोटेन्यूज, AD इज इक्वल टू AD, क्यों, कॉमन, देन बाय RHS रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये बेटा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, इन द गिवन सर्किल, एक सर्किल दिया गया है, उसमें एक सेंटर दिया गया था, सेंटर का नाम था O एंड P इज द मिड पॉइंट। एक लाइन मतलब ये कॉर्ड बना हुआ है AB, उस पे P खींचा गया है, P पॉइंट है, तो O से P को मिलाया गया है। P क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब जो AB को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। A से P तक और P से B तक ये क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक। हमें ये प्रूफ करना है कि जो OP लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर खड़ी है, मतलब इस कॉर्ड पे बिल्कुल सीधे खड़ी है, 90 डिग्री पे, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखाना है कि अगर हम 1 और 2 एंगल को 90 दिखा दें तो इसका मतलब हम प्रूफ कर देंगे कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब खड़ी है, ठीक है, सीधे खड़ी है। तो देखो बेटा लिखा कैसे जाएगा, तो हमने क्या किया, O से A को ज्वाइन कर दिया और O से B को ज्वाइन कर दिया। अब हम ये दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। देखो बेटा, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड, ये सर्किल लिखा हुआ है, सर्किल CIRCLE, P इज द मिड पॉइंट। P इज द मिड पॉइंट मीन्स AP इज इक्वल टू PB। प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 90, मतलब OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। क्या प्रूफ करना है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया है A को O से B को। ये 9th क्लास में क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। अब प्रूफ में देखो बेटा कैसे लिखा गया, वैसे ही तुम भी लिखना। इन ट्रायंगल OPA एंड OPB, OA इज इक्वल टू OB। देखो OA और OB दोनों क्या है, इस सर्किल की रेडियस ही तो है, रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, वो तो इक्वल होंगी। तो इसीलिए OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, आपस में इक्वल होंगी। AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, क्यों, P इज द मिड पॉइंट, ठीक है ना, गिवन है, दिया है, या लिख लो P इज मिड पॉइंट, क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक। उसके बाद में OP इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, तो OP क्या हो जाएगा, कॉमन हो गई। तो तीनों साइडें क्या हो गई, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, और ये चीज़ कॉमन। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, देन बाई साइड रूल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 2। अब एक चीज़ और देखो, अगर एंगल 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो यहाँ से यहाँ तक टोटल ये कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये लिनियर पेयर है ना। 1 एंड 2 को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। तो हमने लिखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब जहाँ पे एंगल 2 लिखा उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 लिख देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में ऐसे ही दिया है। तो एंगल 2 को हमने रिप्लेस कर दिया एंगल 1 से। अब ये क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया, 2 एंगल 1, और इधर क्या चल रहा है, 180। 2 से इसको कट कर दिया, इधर आ गया 90, यानी एंगल 1 कितना आ गया, 90। तो अगर एंगल 190 आया है तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है कि एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 2 है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यानी अगर एंगल 190 है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 90 होगा। तो इसका मतलब
प्रूफ हो गया कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ठीक है ना। और ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं, तुम 7th क्लास में हो, अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। ये 9th क्लास के सिलेबस के हिसाब से है बेटा, और अगर समझ में आ जाए थोड़ा सा भी, अगर 50% भी तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम समझ लो कि तुम बहुत होशियार बच्चे हो। ओके बेटा।